हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं बागेलाल के एक शानदार कॉमिक्स चौंचू। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार हास्य कॉमिक चौंचू बागेलाल। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ चौंचू बागेलाल सीरीज चौंचू। डाकुओं का काम होता है धन लूटना। चल उतार जेवर, वरना अगर हम तो दोनों की गर्दनें उतार देंगे। वाह क्या संवाद मारा ही। सरदार गधी का नथ भी उतरवा लो, सरदानी पर खूब फबेगी कुर्र। मगर आवश्यक नहीं कि सभी डाकुओं की सोचें एक समान हो। जैसे कि ये डाकू छीका, जिसे बचपन से आज तक छीका जाता है, बोला कम। साथियों आछू, पेट ने हमें ही डाकू बनाया है। पेट को भला क्या चाहिए? आछू रोटी आछू। तो इसलिए हम धन नहीं लूटते हैं, हम लूटते हैं रोटी। ला दे रोटी ही आछू। छींका की आवाज़। ये कच्ची भी ले जाओ पर हमारी जान बख्श दो। बाप रे डाकू छीका। मगर आज डाकू छीका के सितारे गर्दिश में थे, क्योंकि जैसे ही वो लूट मार करके बाहर निकला, आछू बागेलाल तुम रोटियों के लुटेरे छीका डाकू, मैं तेरी तलाश में निकला था गुर्र। आछू यह देख। बाकी डाकू तलवारें लेकर क्रोध में धाड़ते हुए आगे बढ़े। बागेलाल, हम तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे रोटी में लपेट कर खा जाएंगे और तेरी हड्डियां सांपों को डाल देंगे ही। अपने चारों नज़र डाल लोगे तो ही करना भूल जाओगे। अरे हमें तो सैनिकों ने घेर रखा है। ये सैनिक नहीं है, आटा चक्की वाले हैं। तुम्हारे कारण इनका धंधा चौपट हो गया है, क्योंकि तुम्हारे भय से कई लोगों ने कंदमूल फल खाने शुरू कर दिए ही। और चीख पड़ा दर्द सदा चीखा, मुकाबला करो। ये सिर कट सकते हैं पर झुक नहीं सकते। डाकुओं और आटा चक्की सैनिकों में जमकर संघर्ष हुआ। अरे कमबख्त, भूखे को मार डाला। कम से कम रोटी तो खा लेने देता पापी। तू भूखा नहीं रहेगा, हम तेरा श्राद्ध करवा देंगे ही। इस युद्ध में सभी डाकू तो मारे गए, मगर डाकू छीका पकड़ा गया। ले जा लो डाकू छीका को महाराज के दरबार में। आछू बूहू। राजा विक्रम सिंह ने डाकू छीका का फैसला करने में जरा भी विलंब न किया। डाकू छीका के साथ दांत तोड़ दिए जाएं, ताकि ये फिर कभी रोटी की ओर दांत उठाकर भी ना देख पाए। आछू जल्लाद बुलाया गया और बागेलाल की उपस्थिति में डाकू छीका के सारे दांत तोड़ दिए गए। आछू तड़ाक। मनी मन भयानक प्रण लेकर डाकू छीका निकला महल से। राजा विक्रम सिंह, तूने मेरे दांत तोड़वाए हैं, मैं तेरे दांत खट्टे कर दूंगा। आछू चलते चलते डाकू छिया वन में पहुंचा। ओहो बहुत भूख लग रही है। कमबख्त ने दांत तोड़ने से पहले पेट भी नहीं भरने दिया। आछू डाकू छीका उस ऋषि के पास पहुंचा। ऋषिवर, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ भोजन दें। आछू, मैं भोजन नहीं देता, प्रसाद देता हूँ। ये लो गुड़ चना, मैं संतोषी माता का भक्त हूँ, यही खाता हूँ ही। बू प्रसाद लेने से मना नहीं कर सकता, वरना ये क्रोधित होकर श्राप दे देगा। गुर्र। ऋषि ने दूर पहुंचकर डाकू छिका के गुड़ चने फेंक दिए। दांतों के बिना गुड़ चना मेरे किस काम का। गुर्र बहू। ठीक उस समय वहां से गुजर रहे थे गरुण देव। अरे वाह, चने का भोजन! शायद उस दयालु मानव ने ही भोजन मेरे लिए रखा है। गरुण देव ने वे चने चुग लिए ही। चने खाकर मन प्रसन्न हो उठा। क्रां 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 क्रां। और तब, हे मानव, मैं गरुण देव हूँ, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। तूने मुझे चने खिलाए, मांग वत्स। अरे मगर मैंने तो चने फेंक दिए थे। खैर, जब ये वर दे ही रहा है तो ये अवसर नहीं चूकूंगा। गरुड़देव से मांगूंगा दांत। मुझे दांत देने की कृपा करें गुरुदेव। दांत? बस मैं तुम्हें दांत नहीं दे सकता, देखो मेरे भी नहीं है ही। किंतु मैं तुम्हें चोंच दे सकता हूँ। चोंच? आछू ठीक है, दांत पर ना सही, चोंच ही सही। खाना तो चोंच से भी चुकाया जा सकता है। बूहू। तो फिर जा, बस मैं तुझे ऐसा वर देता हूँ कि तू जब चाहेगा, जिस पक्षी की भी चोंच चाहेगा, तुझे मिल जाएगी। आछू उस पक्षी की भाषा भी तू बोलने लगेगा, और आज से तू कहलाएगा चौंचू। चौंचू? आछू। गरुड़देव अभी चौंचू की निगाहों से ओझल ही हुआ था कि वन गूंज उठा सिंह की भयानक दाड़ से। अरे बाप रे शेर! इससे पहले कि चौंचू को समझ पाता, शेर ने उस पर छलांग ला दी। आज मैं ऊपर, मानव मेरे नीचे। ही छलांग, धाड़। बेटे चौंचू, अब तू गया काम से। शेर के पेट के अंदर। चौंचू? ओहो, अब तो मैं चौंचू हूँ। हाँ, गरुड़देव के वरदान के परीक्षण का समय आ गया है। तो फिर इसी समय मुझे मिल जाए दर्जी चिड़िया की चोंच ही। चोंचू के कैसे कहते ही जैसे चमत्कार हो गया, उसे मिल गई दर्जी चिड़िया की चोंच। छका छक, मैं हूँ दर्जी चिड़िया की चोंच, कोई शक ही। चोंचू के ने बड़क के पेड़ से वह जटा तोड़ ली, और यही पल था जब उस शेर उसके ऊपर आ पहुंचा।
बच्चू अब मैं तुझे माया चखा दूंगा। आए, इसके मुंह की जगह पर चोंच कहाँ से उगाई? अबे हटा इसे, ये मुझे चुप जाएगी। चोंचू ने पलक झपकते ही सिर सिल दिया शेर का मुंह ही। सिल 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 सिल। शेर की हालत देखकर चोंचू भयानक अट्ठास कर उठा। ही ले खा मुझे, खोल अपना जबड़ा, दिखा अपने दांत और दांतों की धार। उल, अब मैं तुझे गिद्ध की चोंच से फाड़ खाऊंगा। छकाचक मैं हूँ गिद्ध की चोंच, कोई शक मुझे मिल जाए गिद्ध की मांसखोर चोंच ही। भू, अबे वो शेर भाग, वरना ये फाड़ डालेगा। शेर भाग गया तो चोंचू और भी जोर से अट्ठास करने लगा। अब आएगा मजा, आज छूं। जब शेर भाग गया तो राजा विक्रम सिंह की औकात, अब मैं करूंगा तेरे भी दांत खट्टे। अब मैं तेरी और पूरी प्रजा के पास दांत तो होंगे मगर खाना नहीं होगा। चल रही गिद्ध चोंच, फिलहाल तू हो जा गायब। और चिड़िया चोंच जल्दी से प्रकट हो, आज छूं। छक छकाचक मैं फुर्तीली चिड़िया चोंच, कोई शक। चोंचू धान के खेत पहुंचा। ची ची ची, आ जाओ चिड़िया आ जाओ और मेरे साथ मिल गया सारा धान चट कर जाओ ही। ची ची, पर वो किसान पत्थर से मारेगा। ओह मैं समझ गया तुम्हारा डर का कारण। ये गया धोखेबाज पुतला और ये गया किसान। अरे ये क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? मैं हूँ आछू चोंचू, अब देख कोआ चोंच का मजा ही। छक छका छका छका, मैं हूँ कोआ चोंच, कोई शक। दूसरे ही पल सैकड़ों चिड़ियाओं का झुंड धान के खेत पर टूट पड़ा और पलक झपकते ही धान का खेत विधवाओं की मांग की तरह सुना नजर लगा। ची 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 ही। चिड़िया चोंच गायब हो जा, क्योंकि अब मैं खाऊंगा मक्के के खेत में। अब मुझे चाहिए तोते की चोंच ही। छक छका छक छक, मैं हूँ तोते की चोंच, कोई शक। ही आ जाओ मेरे प्यारे तोते साथियों, इसे अपने ही बाप का मक्का समझो ही। अच्छू थोड़ी देर में तोतों के विशाल झुंड और चोंचू ने मिलकर मक्का के उस खेत को भी गंजा कर दिया। अब मुर्गे की चोंच प्राप्त करने चलता हूँ बाजरे के खेत में ही। कुकड़ों को छक छकाचक, मैं हूँ कुकड़ों को मुर्गा की चोंच, कोई शक। ही रबड़ी और तैयार खड़ी और तैयार फसलों के लुटेरों के चोंचू के कारनामों से पूरे विशालगढ़ के किसानों और प्रजा में भय फैल गया। अगर चोंचू ऐसे ही खेत के खेत चट करता रहा तो विशालगढ़ में अकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी। राजा विक्रम सिंह ने आदेश दिया, बाकीलाल चोंचू अब और अनाज की चोरी ना करने पाए। विशालगढ़ की परेशानी मेरी अपनी परेशानी है महाराज, आखिर एक दिन मुझे ही विशालगढ़ का राजा बनना है ही। बाकीलाल ने चोंचू को पकड़ने के लिए कमर कस ली। सेनापति अपने सैनिकों को लेकर पूरे नगर के खेतों की निगरानी करना शुरू कर दो, चोंचू बचना नहीं चाहिए। मैं चोंचू की चोंचू बंद कर दूंगा बाकीलाल, तुम फिक्र मत करो। गुर्र। जबकि इधर चोंचू पहुंच चुका था बाजरे के खेत में। चलो प्यारे मुर्गे मुर्गियों, पूरे खेत को सवा चट कर डालो, कुकड़ों को। मगर अभी चोंचू ने बाजरे को कुतरना शुरू ही किया था कि ठहर जा दुष्ट शैतान, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। उस आवाज़ को सुनकर चोंचू चौंक कर बटा। ओहो बाकीलाल, तू मुझे नहीं पहचाना? कौन है तू दुष्ट शैतान? बाकीलाल मैं हूँ डाकू छीका, जिसे तूने पकड़ा था तब राजा ने मेरे दांत तुड़वा दिए थे। अच्छू ओहो डाकू छीका, मगर तेरी चोंच कैसे हो आई? गरुड़ देव के वरदान से अच्छू, और अब मैं विशालगढ़ के खेतों का सारा अनाज चौपट कर दूंगा ताकि किसी के दांतों को खाना ना मिल सके। गुरु मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। पहले तो मैं तुझे दांत तोड़ने की सज़ा मिली थी, मगर अब मैं अपनी तलवार से तेरा सिर ही कलम कर दूंगा। तलवार ही आ फू फू फू, खी खू खू खू, खा 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 खा, खे अच्छू। बाकीलाल की बात सुनकर चोंचू बहुत जोर से हंसा और दूसरे ही पल जोर से कुड़कुड़ाया। हमला कुंडी मुंडा ही। अरे बाप रे, ये मुर्गे तो मेरी खाल नोच डालेंगे। ठोंग ठांग ठांग पाण कोकड़ों को खींच डालो खाल को। चीख पड़ा बापेला। सैनिक वृक्षों की ओट में से निकलकर आगे बढ़ो और इन मुर्गों को दूर भगाओ। मैंने पढ़ता हूँ इस दोस्त चोंचू से। ओहो ये तो सैनिकों को साथ लेकर आया, अब तलवार लेकर मुझ पर आक्रमण कर रहा है। आज छूँ, मगर मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं हूँ चोंचू और मुझे मिल जाए टोको पक्षी की चोंच। इसकी मजबूत व तेज़ धार से मैं काट डालूंगा बाकीलाल की तलवार। आज छूँ ही। छक छका छक छक, मैं हूँ कंटीली टोकू की पक्षी की चोंच, कोई शक ही। आए इसकी मुर्गे जैसी चोंच की जगह ये भयानक चोंच कहाँ से उगाई? इसने तो मेरी तलवार को काट दिया, कटकटाक। अब मैं तुझे भी काट डालूंगा बाकीलाल। अच्छू पहले इस खड़ी तलवार को काट कर दिखा। नहीं काट पाया ना, मुझे पता है, क्योंकि तेरी इस चोंच के भारी किनारे ही धारदार हैं ही। और अब ले दमादम शुद्ध खालिश बाकीलाल ही मुक्का। आज छूँ, ओह मुझे चोंच बदलनी पड़ेगी।
इधर सैनिकों ने मार भगाया मुर्गियों की फौज को। करोड़ कुकड़ों को मुझे अंडे देना है तो मैं क्या करूं? बूहू सर कुकड़ू। मगर जब तक चौंचू दूसरी चोंच उगा पाता, बागेलाल की ठोकर उसके पेट में खलबली मचा दी। आछू ठाक। सैनिक भी तेजी से उसकी ओर बढ़े। पकड़ लो शैतान चोंचू को। ओहो बेटा चोंचू, इस समय तो भाग निकलना ही हितकर होगा। और तभी बागेलाल को सूझ गई चोंचू को पकड़ने की तरकीब। वाह, मधुमक्खियों का छत्ता और छत्ते करीब है चोंचू। बागेलाल ने आप देखा न था, पत्थर उठाकर छत्ते में दे मारा। छत्ते सैकड़ों की संख्या में मधुमक्खियां उनको चोंचू पर झपटी। भिन्न भिन्न। अरे बाप रे, ये तो मेरी तरफ ही आ रही हैं। अब आएगा मजा, मक्खियां चोंचू को डंक मार कर सुझा देंगी। ही। मगर चोंचू तो फिर भी चोंचू था। मुझे मिल जाए कीट भक्षी पीस की चौंक। ही। छक चकाचक मैं हूँ कीट भक्षी चोंच, कोई शक? ही। इसमें कोई शक नहीं था। ये चोंच तो हमारी जानी दुश्मन चिड़िया की है, मगर ये आदमी कैसे उगाई? गुर्र काटो। अब मेरे शरीर के आसपास जो भी मधुमक्खी आएगी उसे मेरी चोंच चबा दबोच लेगी। भिन्न। ओए छोड़ दे आंचल, जमाना क्या गाएगा? बू। जबकि बागेलाल और सैनिकों के लिए अब उन मधुमक्खियों से बचने का एक ही रास्ता बचा था, वो ये है कि ही। भिन्न भिन्न भिन्न। भागो, पासाल उल्टा पड़ गया। बागेलाल और सैनिकों ने किसी प्रकार उस तालाब में कूदकर अब जान पाई। अरे ये तो बागेलाल और सैनिक हैं। छपाक ग्लोप। मगर सेनापति का दुर्भाग्य कि उसे अभी तक मक्खियाँ आती दिखाई नहीं दी थी। ये जरूर चोंचू से डरकर भाग रहे थे। आज खुल गई बागेलाल की बहादुरी की पोल। सेनापति भागो। डरपोक बागेलाल, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। मैंने भागना नहीं सीखा। आने दो दुश्मनों को। आज या तो वो रहेगा या भिन्न भिन्न। भूई आ मर गया बागेलाल, बचाओ। सबके बदले के डंक ऐसे ही चुबो दो। जबकि चोचू को अब आ गया था और भी जोरों का क्रोध। आज रात विशालगढ़ को के सारे अनाज गोदामों में से सिर्फ खाली बोरे बचेंगे। आज छू। अरे इतने ढेर सारे कौए कहाँ से आ गए? और ये तो इधर ही आ रहे हैं। काँव 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 धूम। हाँ, क्योंकि सारे अनाज को खाने के लिए मैं लेकर आया हूँ कौओं की फौज। काँव काँव। पहरेदारों से चाबी लेकर गोदाम का ताला खोलकर चौंचू कौओं के साथ अंदर आ गया। चलो शुरू हो जाओ, सारा अनाज चट कर दो। ही। काँव 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 काँव। जबकि इधर राज दरबार में, महाराज आज पूरे विशालगढ़ को भूखा ही सोना पड़ेगा, क्योंकि विशालगढ़ का सारा अनाज चोंचू ने बर्बाद कर डाला है। बागेलाल भी चोंचू को नहीं पकड़ पाया और सेनापति भी सूझा बैठा है। बागेलाल, ये हम क्या सुन रहे हैं? पिछली बार तो चोंचू के भाग्य ने उसे बचा लिया था महाराज, मगर इस बार वो मुझसे नहीं बचेगा। और रहा सवाल आज शाम के खाने का, तो अनाज पड़ोसी राज्यों से भी खरीदा जा सकता है। आखिर खजाना और किस काम आएगा? मगर इस अनाज को भी तो चोंचू से लूटने की चेष्टा करेगा। यही तो मेरी योजना है। राज्यों से अनाज खरीदने के लिए मैं अकेला धन लेकर निकलूंगा, और जब मैं अनाज लेकर लौटूंगा तो चोंचू मुझसे अवश्य टकराएगा, और तब मैं उसे बिना कोई अवसर दिए ख़त्म कर दूंगा। बागेलाल की अनाज खरीद की ये राजकोष में जितना धन चाहिए ले लो, मगर आज कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। ची ची ची। नहीं सोएगा महाराज, कि तुम इतना अनाज खरीदने के लिए तो काफ़ी धन चाहिए महाराज। जितना बचेगा उसे वापस आकर मैं राजकोष में जमा करा दूंगा। किसी का भी ध्यान उस चिड़िया की ओर नहीं था जो राज दरबार से निकलकर ची 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 पहुँच चुकी थी चोंचू के पास। ओह यह बात है, अब आएगा मजा। ची ची ची। एक विशेष व बेहद मजबूत काठ की बनी घोड़ा गाड़ी पर धन लेकर बागेलाल महल से निकला। वो मारा पापड़ वाले को। ही। अब यह खजाना मैं कहीं भी ले जाकर छिपा दूंगा। वापस आकर बोल दूंगा कि अनाज लेकर लौटते वक्त सारा अनाज चोंचू खा गया। ही। आगे लगी गया मेरा दाव। मगर दाव के अवसर में ही तो बैठा था चोंचू। वो आ रहा है बागेलाल का खजाना लेकर। ही। मैं बागेलाल को अनाज खरीदने दूसरे राज्य में जाने नहीं दूंगा, और यहीं पर लूट लूँगा सारा खजाना। दूसरे पल मुझे मिल जाए कठफोबड़े की चोंच। आज छूँ। छक छका चक छक, मैं हूँ चोंच कठफोबड़ा। कि कोई शक? ही। कोई शक नहीं था, क्योंकि अगले ही क्षण चोंचू कठफोबड़ा की चोंच से फोड़ने लगा था वह मोटी शाखा। जैसी बागेलाल इस शाखा के नीचे से गुजरेगा, ठक 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 ठक, ये भारी शाख जिसे मैं तब तक फोड़ चुका हूँ टूट कर गिरेगी। बचाओ। चर्र। बागेलाल पर ही। वो मारा तड़ाक। चर्र। आहा। घोड़ा गाड़ी का पहिया भी टूट कर जाने जाने बागेलाल उछल कर एक तरफ जा गिरा, जबकि चोंचू आ पहुंचा काठ की गाड़ी बंद गाड़ी के निकट। ही। दरवाजे पर कितना मजबूत ताला जड़ा हुआ है बागेलाल ने। मगर जब दरवाजा ही नहीं रहेगा तो ताला क्या करेगा? ही। ठक 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 ठक। लो दरवाजा तो गया। ही। धाड़। आहा। वाह खजाना।
अब देखता हूँ कि आज शाम को अनाज विशालगढ़ में कहाँ से आया, क्योंकि अब तो सारा खजाना ही मेरे कब्जे में ही। अब इस खजाने को यहाँ से ले जाने के लिए मुझे चाहिए गलपोटल नामक पक्षी की भारी भरकम चोंच ही। छकछकाचक मैं हूँ गलपोटल की चोंच, कोई शक ही। वह सारा खजाना मैंने इसमें भर लिया है। धाड़। चोचू ने खुद गिरने से बचाया, मगर उसे अपना मुंह घुमाकर सख्त व लंबी चोंच का प्रहार बागेलाल पर किया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। गुर्र थाड़ा आहा। चोंचू भाग निकला। मुझे जल्दी से खजाना लेकर भाग निकलना चाहिए। आहा, कम बखत ने बड़ी जोर से चोंच मारी है, मगर मैं भी उसे जाने नहीं दूंगा। रुक जा चोंचू, आज मैं तेरा जबड़ा तोड़ कर ही रहूँगा, ताकि वहाँ कोई नहीं चोंच ना उगने पाए। ओह, ये तो मेरे पीछे ही आ रहा है। आज छूँ। एक तो चोंच भारी, उस पर से उसमें भरा अपार खजाना, इसलिए भागने से पहले बागेलाल का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए फौरन कहीं छिपना होगा। अचानक ही चोंचू बागेलाल की दृष्टि से ओझल हो गया। अरे चोंचू कहाँ गया? तभी बागेलाल ने एक उछाल मारा। ही या चोंचू के बच्चे। बागेलाल का निशाना था वृक्ष से टंगा बया का विशाल घोंसला। आहा। धड़। तत्काल ही घोंसले में से चोंचू बाहर आया। आहा बागेलाल, तूने मुझे कैसे पता चला कि मैं ही बया के घोंसले में छिपा हूँ? अच्छू बच्चू चोंचू, एक तो बया का घोंसला इतना बड़ा नहीं होता, और दूसरा क्या घोंसला बुनने के लिए जब तूने अपनी चोंच बदला होगा तो गलपोटल चोंच से भरा सारा खजाना भारी गिर पड़ा। ही मुझे पता चल गया कि चोंचू कहाँ छिपा है, मगर अब तू जरा घोंसले से बाहर आ जा, ताकि मैं तेरी आवभगत कर सकूं। खनाक। बागेलाल, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैं तुझे गिद्धों से नचवाऊंगा। मुझे गिद्ध चोंच मिल जाए। ओहो, अब इससे पहले कि ये बया की चोंच गिद्ध चोंच में बदल जाए, अभी आसमान से उड़ते गिद्ध भी मुझ पर हमला कर दें, मुझे इसकी बोलती बंद कर देनी चाहिए। छक नुकीली गिद्ध चोंच। आहा, तोड़ डाली चोंच। आहा, मेरी चोंच। आछू। धाड़। अभी तो मैंने तेरी चोंच तोड़ी है, अब मैं तोड़ूंगा तेरी खोपड़ी। गद गदा गद गद गद, मैं जोर की लगती हूँ। ही। धाड़। आहा, मरा। आछू। गद गदा गद गद, मैं भी जोर की लगती हूँ, मैं ज़मीन के अंदर तो घुसा देती हूँ। ही। आहा नहीं। बागेलाल ने गदा से मार मार कर चोंचू को वहीं कब्र बना दी। अब ये कभी बोल नहीं पाएगा। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। अब ये सारा खजाना मैं कहीं छिपाकर राजा से ये कह दूंगा कि खजाना चोंचू के भेजे पक्षी ले गए, चोंचू मेरे हाथों मारा गया। ही। बागेलाल जिंदाबाद। बागेलाल उछल गया, ऐसे पलटा मानो धरती पर कांटे उगाए हों। वे सारे कांटे बाघों के पाँव में छुप गए। अरे महाराज, आप यहाँ? हाँ बागेलाल, हमें मालूम था कि चोंचू तुम पर हमला करके अनाज छीनने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए हम खुद सोना लेकर तुम्हारे पीछे चल पड़े। जब वह ऐसी हरकतें करे तो हम उस शैतान चोंचू का अंत कर दें, मगर तुमने जिस बहादुरी से चोंचू का अंत किया है उसे देखकर हम गदगद हो गए। बागेलाल दे पुच्ची। ओम पुच्छ। बागेलाल, फूटी तेरी किस्मत। हाय। सैनिकों, खजाना हमारे रथ पर लाद दो। इसी बात पर बोलो बागेलाल जिंदाबाद। बू। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार चोंचू कॉमिक्स बागेलाल की समाप्त होती है। वैसे बागेलाल की कुछ ऐसी कॉमिक्सें होती हैं जिसमें बागेलाल जो है षड्यंत्र कम रचता है और उसका सारा ध्यान विशालगढ़ की रक्षा पे ही होता है। कुछ कॉमिक्स ऐसी निकल के आई हैं जिसमें एक सुपर हीरो की तरह व्यवहार करता है, हालांकि इसे एक एंटी सुपर हीरो माना गया है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स कैसी लगी आपको बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।